आईसीआर चॉइस प्रेफरेंस कैसे बनता है? ये एक ऐसा क्रिटिकल स्टेज होता है जो अगर आप मिस करते हो, गलत करते हो तो आपका कहीं ना कहीं 1 साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको वीडियो के एंड एंड तक समझ में आ जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदित्य झा और आप लोग देख रहे हैं एग्री रिफ्रेश, इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर सीयूटी एंड आईसीआर एस्पायरेंट। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे को बताया कि चॉइस प्रेफरेंस आप में से 90% ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं खुद से अपना जो है वो काउंसलिंग करना चाहते हैं और उनके पास एक ही क्वेश्चन आता है कि भैया आप लोग कैसे बनाते हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर के वीडियोस देखे होंगे जहां पे हम लोग बताते हैं कि 14 के रैंक वाले बच्चे को जो है वो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर मिल गया, 9 के रैंक वाले बच्चों को बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मिल गया, वो भी यूआर कैटेगरी में। ये पॉसिबल कैसे होता है? तो इस चीज को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए फ्यूचर में सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो को लाइक प्रेस कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि चॉइस प्रेफरेंस मैटर क्यों करता है। देखो, बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होते हैं, अगर आप चॉइस प्रेफरेंस गलत बनाओगे ना, ये क्रिटिकल स्टेज होता है, तो आपको क्या होगा कि आप जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वो आप मिस कर दोगे, इवन आपका गुड रैंक आया है उसके बावजूद भी। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि गेट अनवांटेड कोर्स। अगर आपको जो भी कोर्स पसंद नहीं है, मान लो किसी बच्चे को बीएससी एबीएम पसंद है, उसकी चॉइस प्रेफरेंस गलत बनी, उसने बीएससी एबीएम के बदले में बीएससी एग्रीकल्चर मिल गया, तो ये कहीं ना कहीं आपके करियर गोल से मैच ही नहीं करेगा। और उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि आप अपना कॉलेज की सीट जो उसको लीव कर दोगे और फिर आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इसको बनाने का स्टेप क्या होता है। भैया आप लोग किस स्टेप को फॉलो करते हो? देखो, सबसे पहले क्या होता है कि स्टेप 1 जानते हैं। स्टेप 1 में आपको पहले डिसाइड करना होगा करियर गोल्स एंड सिलेक्ट कोर्स। आपको कहां जाना है और कौन कौन से उसमें कोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको सबसे पहले देखना होगा। जैसे कि आप मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से एक लिस्ट बना ली। ठीक है, एक लिस्ट बना ली। इसके बाद आपको देखना है इस लिस्ट के हिसाब से कि आपको इसके स्कोप्स क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, हायर स्टडी ऑप्शंस क्या सब है, एमएससी एमबीए पीएचडी में आप कहां कहां जा सकते हो। ये करने के बाद आपके पास जो मल्टीपल इंटरेस्ट रहेगा तो उसको अपने हिसाब से रैंक दे दो कि रैंक 1 में मैं एग्रीकल्चर प्रीफर करूंगा, नहीं मिला तो हॉर्टिकल्चर प्रीफर करूंगा, नहीं मिला तो फॉरेस्ट्री प्रीफर करूंगा। इस तरह से आपको एक रैंक वाइज कर देना है। उसका चलते हैं स्टेप 2 की ओर। देखो, स्टेप 2 में क्या है ना कि आपको आइडेंटिफाई करना है टॉप रैंक कॉलेज। और टॉप रैंक कॉलेज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ रैंकिंग पे ध्यान देना होगा। रैंकिंग जैसे कि एनआईआरएफ रैंकिंग, आईआईआरएफ रैंकिंग, लास्ट ईयर कट ऑफ, उसके बाद कुछ चीजें जैसे कि आईसीआर अफिलिएटेड तो सारी यूनिवर्सिटीज होंगे, फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट कैसी है, एलुमनाई का सक्सेस रेट कितना है, ये चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। जस्ट एग्जांपल मैंने आपके लिए कुछ कोर्स यहाँ पे लिख रखे हैं। कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर के लिए उसकी टॉप यूनिवर्सिटीज के आईआरए दिल्ली, तो ये खत्म हो गया। आप यहाँ पे आईआरए असम या आईआरए झारखंड, बीएचयू बनारस, पीयू लुधियाना, पंतनगर, टीएनए कोयम्बटूर, स्कॉस्ट कश्मीर, इन सबको आप टारगेट कर सकते हो एक वाइज पे। अब पूछोगे भैया ये मैटर क्यों करता है? देखो, अगर आप टॉप रैंक आईआईएम अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हो तो आपके लिए जो डोर है ना वो बेटर प्लेसमेंट, रिसर्च रेट, अपॉर्चुनिटी, ग्लोबल एक्सपोजर, आपको जो है आजकल टेक एक्सपोजर, ये आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, और इस चीज को ध्यान रखना कि ये सब चीजें आपकी जो करियर गोल्स होते हैं, करियर लाइफ होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असरदार होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप 3 है। देखो, अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। स्टेप 3 में क्या होता है कि चेक योर प्रीफर्ड कॉलेज इन अ कंफर्टेबल स्टेट। अब बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होते हैं जो कोर्स सेलेक्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, बट जब उसको अलॉटमेंट मिलता है ना तो वो, अब मान लो कि इन नॉर्थ का बंदा उसे साउथ में मिल गया, अब वहां पे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लैंग्वेज बैरियर रहते हैं, कल्चरल डिफरेंस रहते हैं, फूड में दिक्कत आती है, क्लाइमेट डिफरेंस रहती है। जस्ट एग्जांपल, कोई बिहार का बच्चा है, उसे टीएनयू में एडमिशन देखने को मिल गया, तो उसको ये सब चैलेंजेस जो है उसको फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रो ट्रिप ये है कि इफ यू नॉट कंफर्टेबल टू अडेप्टिंग टू द कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट, प्रायोरिटाइज कॉलेज इन योर प्रीफर्ड रीजन फर्स्ट। मतलब अपने आसपास के, अपने रीजन के कॉलेज को पहले आप प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। एनालाइज द सीट मैट्रिक्स एंड कंपटीशन। ये आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा और यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी है उसको एक मेंटेन करना होगा कि आपको किस वे में जो है कंपटीशन की लेवल है, कितनी सीट किस यूनिवर्सिटी में, उसके हिसाब से आपको जो है वो लेके चलना होगा। ठीक है, सिर्फ टॉप 5 कॉलेज को आपको ऊपर में रखना होगा, उसका टॉप 10 कॉलेज को रखो, फिर टॉप लिस्ट फ्यू कॉलेज जहां पे आप सेफ हो उसको नीचे में रखो। ये आपको कहीं ना कहीं ऐसे बनाना होगा प्रायोरिटाइज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको डिसाइड करना होगा कोर्स प्रायोरिटी वर्सेस कॉलेज प्रायोरिटी। आपको पहले कहां जाना है। देखो, बहुत सारे आप लोग ऐसे बच्चे होंगे कि वो चाहते हैं कि पार्टिकुलर कोर्स में पढ़े, तो उस कंडीशन में आप कोई भी एवरेज कॉलेज ले सकते हो अगर आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। बट अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, आपको स्पेशल यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर उस कंडीशन में आप जो कोई भी कोर्स टाइप वहां पे चूज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, इफ योर ड्रीम इज टू स्टडी बीएससी एग्रीकल्चर, यू माइट चूज अ मिड लेवल स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफरिंग एग्रीकल्चर ओवर एट टॉप रैंक। अगर आपको टॉप रैंक में बीएफएससी मिल रहा है बट आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो आप उस कंडीशन में मिड लेवल की यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। तो सबसे फाइनल एंड लास्ट स्टेप होता है कि सबमिटिंग। आप किसी भी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस को सबमिट करने से पहले वहां की जितनी भी आप चीजों को है उसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, उसको रीअरेंज करना है रीअरेंज कर लीजिए। उसके बाद जो है आप इसमें लीजिए। बाकी
अगर आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि भैया यार ये कैसे होगा, क्या आप बता रहे हो, मेरे को समझ से बाहर जा रहा है, मेरे बस की बात नहीं है, कोई बात नहीं भाई। बहुत लोग स्टक कर जाते हैं। उस कंडीशन में आप एक एक्सपर्ट की गाइडेंस ले लीजिए और आप जो ये कन्फ्यूजन जितने भी आपको मैंने बताया ना, ये सारे कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपके पास ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल है कि जॉइन अ प्रोफेशनल मेंटरशिप प्रोग्राम वेयर एक्सपर्ट गाइड यू स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम फीलिंग टू फाइनल एडमिशन। ये आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारी पेड मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो स्कोर टू सोर 2025, जहां पे आपको ओनली 599 पेमेंट करने के बाद ये सब सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपका 1-to-1 पर्सनलाइज काउंसलिंग किया जाएगा। आप हमसे कभी भी 24/7 कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो और आपके रैंक एंड चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।